ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 अप्रैल 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें करंट देने। बाप आया है तुम्हें करंट देने। तुम देही अभिमानी होंगे। बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। बाप आया है तुम्हें करंट देने। तुम देही अभिमानी होंगे। बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। तो बाप आया है करंट देने, आपको शक्ति देने, एनर्जी देने। देही अभिमानी होंगे तो करंट मिलेगी। बुद्धि योग एक बाप से होगा। बुद्धि योग तो होता है ना, हर कर्म करते बुद्धि का योग तो कहीं ना कहीं तो होता है, या तो उसी कर्म में या इधर उधर होता जरूर है। तो चेक करना मेरा बुद्धि योग कहाँ है तो करंट मिले। आज का प्रश्न, सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है? सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? आसुरी स्वभाव। जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। उत्तर, अशांति फैलाना। अशांति फैलाना, यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते। वे जहां जाएंगे वहां अशांति फैला देंगे। वे जहां जाएंगे वहां अशांति फैला देंगे। इसीलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। इसीलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। ये एक आसुरी स्वभाव है, अशांति फैलाना। माने शांति उन्हें पसंद नहीं आती शायद। बिल्कुल उनको ऐसा लगता कुछ हुआ नहीं, कुछ तो होना चाहिए, कोई हलचल हो। तो ये स्वभाव है, आसुरी स्वभाव। ये आप बच्चों में नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं कईयों की आदत होती है, शांति शांति का वर तो मांगेंगे पर वो अशांति फैलाने के निमित्त होते हैं। कोई बहुत सहजता से कार्य हो जाएगा सरल, फिर भी उनको बेचैनी लगे, अशांति तो है नहीं। ये आसुरी स्वभाव है जो आजकल मनुष्यों के अंदर घर घर गया है। ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। बाबा इसीलिए इसकी नॉलेज भी देते हैं, है ना। ये नहीं है कि आपके अंदर ये स्वभाव नहीं है, कई बार आ जाता है, पुराना संस्कार इमर्ज हो जाता है तो ये स्वभाव भी आ जाता है, अशांति फैलाने का। बात छोटी सी होगी लेकिन उसको बड़ा बनाना, अशांति फैला देना, रफ टफ बात करना, ये लक्षण है। छोटी सी बात है, सहजता से उसको क्रॉस किया जा सकता है, पर जब ये संस्कार ही है या स्वभाव ही है तो वो अशांति जरूर फैलाएगी। फिर सब उनसे तंग हो जाएंगे। और ऐसा तंग करने वाला मनुष्य किसको पसंद आएगा? तो किसी को पसंद नहीं आता। इसीलिए सबको समझ में आ जाता है इसके अंदर ये स्वभाव है। तो आप बच्चों में ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। आज का गीत है
ये कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। गीत तो ये भक्ति मार्ग का है, फिर उसको ज्ञान में ट्रांसफर किया जाता है और कोई ट्रांसफर कर ना सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान सकते हैं दीवा क्या है, तूफान क्या है। बच्चे जानते हैं आत्मा की जोत उझाई हुई है। अब बाप आए हैं जोत जगाने लिए। कोई मरते हैं तो भी दीवा जलाते हैं, उसकी बड़ी खबरदारी रखते हैं। समझते हैं दीवा अगर बुझ गया तो आत्मा को अंधियारे में जाना पड़ेगा, इसलिए दीवा जलाते हैं। अब सत्युग में तो ये बातें होती ही नहीं, वहां तो सोजरे में होंगे। भूख आदि की बात ही नहीं, वहां तो बड़े माल मिलते हैं। यहाँ है घोर अंधियारा, छीछी दुनिया है ना। सब आत्माओं की जोत उजाई हुई है, सबसे जास्ती जोत तुम्हारी उजाई हुई है। खास तुम्हारे लिए ही बाप आते हैं। तुम्हारी जोत उजा गई है ना। अब करंट कहां से मिले? बच्चे जानते हैं करंट तो बाप से ही मिलेगी। करंट जोर होती है तो बल्ब में रोशनी तेज हो जाती है। तो अभी तुम करंट ले रहे हो बड़ी मशीन से। देखो, बॉम्बे जैसे शहर में कितने बड़े आदमी रहते हैं, कितनी जास्ती करंट चाहिए। जरूर इतनी बड़ी मशीन होगी। अब यह है बेहद की बात। सारी दुनिया की आत्माओं की जोत बुझी हुई है, उनको करंट देना है। मूल बात बाप समझाते हैं, बुद्धि योग बाप से लगा, देही अभिमानी बनो। कितना बड़ा बाप है। सारी दुनिया के पतित मनुष्यों को पावन बनाने वाला सुप्रीम बाप आया है सबकी जोत जगाने। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की जोत जगाते हैं। बाप कौन है, कैसे जोत जगाते, ये तो कोई नहीं जानते। उनको ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं। ज्योति स्वरूप को बुलाते हैं क्योंकि ज्योति बुझ गई है। साक्षात्कार भी होता है अखंड ज्योति का। दिखलाते हैं। अर्जुन ने कहा मैं तेज सहन नहीं कर सकता, बहुत करंट है। तो अब इन बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो। सबको समझाना भी यह है कि तुम आत्मा हो। आत्माएं ऊपर से यहां आती हैं। पहले आत्मा पवित्र है, उनमें करंट है, सतो प्रधान है। गोल्डन एज में पवित्र आत्माएं हैं, फिर उनको अपवित्र भी बनना है। जब अपवित्र बनते हैं तब गॉड फादर को बुलाते हैं कि आकर लिबरेट करो, अर्थात दुख से मुक्त करो। लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। जरूर कोई से पतित बने हैं तब कहते हैं बाबा आओ, आकर लिबरेट भी करो, पावन भी बनाओ। यहां से शांति धाम ले चलो, शांति का वर दो। अब बाप ने समझाया है, यहां शांत में तो रह नहीं सकते, शांति तो है ही शांति धाम में। सतयुग में एक धर्म एक राज्य है तो शांति रहती है, कोई हंगामा नहीं। यहां मनुष्य तंग होते हैं अशांति से। एक ही घर में कितना झगड़ा हो पड़ता है। समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है तो माँ बाप बच्चे भाई बहन आदि सब तंग हो पड़ते। अशांति वाला मनुष्य जहां जाएगा अशांति ही फैलाएगा, क्योंकि आसुरी स्वभाव है ना। अभी तुम जानते हो सत्युग है सुखधाम, वहां सुख और शांति दोनों है। और वहां माना परम धाम में तो सिर्फ शांति है। उनको कहा जाता है स्वीट साइलेंस हो। मुक्ति धाम वालों को सिर्फ इतना ही समझाना होता है, तुमको मुक्ति चाहिए ना, मुक्ति चाहिए ना, तो बाप को याद करो।
मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति जरूर है। पहले जीवन मुक्त होते हैं, फिर जीवन बंद में आते हैं। आधा आधा है ना। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है। पिछाड़ी में जो एक आधा जन्म लिए आते होंगे, वे क्या सुख दुख का अनुभव करते हो। तुम तो सारा अनुभव करते हो। तुम जानते हो इतने जन्म हम सुख में रहते हैं, फिर इतने जन्म दुख में होते हैं। फलाने फलाने धर्म नई दुनिया में आ नहीं सकते, उनका पार्टी बाद में है। भल नया खंड है उनके लिए, जैसे कि वे नई दुनिया है। जैसे बोधि खंड, कृष्ण खंड नया हुआ ना, उनको भी सतो रजतमो में पास करना है। झाड़ में भी ऐसे होता है ना, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती जाती है। पहले जो निकले वे नीचे ही रहते हैं, जो पहले पहले निकलते हैं झाड़ में वो नीचे रहते हैं। देखा है ना नए नए पत्ते कैसे निकलते हैं, छोटे छोटे हरे पत्ते निकलते रहते हैं। फिर बोर निकलता है, बोर माना फूल। नया झाड़ बहुत छोटा है, नया बीज डाला जाता है, उनकी पूरी परवरिश नहीं होती तो सड़ जाता है। तुम भी पूरी परवरिश नहीं करते हो तो सड़ जाते हैं। ज्ञान सुनाया और छोड़ दिया, पूरी परवरिश नहीं की तो फिर वो सड़ जाते हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर उनमें नंबरवार बनते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, बहुत फेल हो पड़ते हैं। बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है। आपकी जैसी अवस्था वैसा प्यार आप बाप से खींचेंगे। आपकी अवस्था पर बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है। कई बच्चों को बाहर से भी प्यार करना होता है। कोई कोई लिखते हैं, बाबा हम फेल हो गए, पतित बन गए, अब उनको कौन हाथ लगाएगा। अब उनको कौन हाथ लगाएगा। वे बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। पवित्र को ही बाबा वर्षा दे सकते हैं। पहले एक एक से पूरा समाचार पूछ पोता में लेते हैं। जैसी अवस्था वैसा प्यार। बाहर से भल प्यार करेंगे, अंदर जानते हैं ये बिल्कुल ही बुद्धू है, सर्विस कर ही नहीं सकते। ख्याल तो रहता है ना। अज्ञान काल में बच्चा अच्छा कमाने वाला होता है तो बाप भी बहुत प्रेम से मिलेगा। कोई इतना कमाने वाला नहीं होगा तो बाप का भी इतना प्यार नहीं रहता। तो यहां भी ऐसे बच्चे बाहर में भी सर्विस करते हैं ना। भले कोई भी धर्म वाला हो, उनको समझाना चाहिए। बाप को लिबरेटर कहा जाता है ना। लिबरेटर और गाइड कौन है उनका परिचय देना है। सुप्रीम गॉड फादर आते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। और बाप कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो, प्योरिटी है ही नहीं, अब मुझे याद करो। बाप तो एवर प्योर है, बाकी सब पवित्र से अपवित्र जरूर बनते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते उतरते जाते हैं। इस समय सब पतित है, इसीलिए बाप राय देते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाए। अब मौत तो सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया का अब अंत है, माया का पंप कितना है, इसीलिए मनुष्य समझते ये तो स्वर्ग है। इतना माया का पंप है कि नर्क को ही स्वर्ग समझ लेते हैं। एरोप्लेन, बिजलियां आदि क्या क्या है, ये सब है माया का पंप।
ये सब खत्म होना है, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये बिजलियां आदि सब स्वर्ग में तो होते हैं, स्वर्ग में तो होते हैं ये बिजलियां। अब ये सब स्वर्ग में कैसे आएंगे बताओ? जरूर जानकारी वाला चाहिए ना। अब सोचो, तो जो जानकारी वाला होगा वो जाएगा वहां पे, सब निर्माण करेगा, व्यवस्था बनाएगा। यहाँ संस्कार तो होगा ना, नॉलेज तो होगी, तो वो कार्य कर देगा। तो जरूर जानकारी वाला चाहिए ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे, वे राजाई में तो आएंगे नहीं, फिर भी तुम्हारी प्रजा में आ जाएंगे। अब राजाई में तो आ नहीं सकते क्योंकि पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर कहाँ आएंगे? तुम्हारी प्रजा में आएंगे। इंजीनियर आदि सीखे हुए, इंजीनियरिंग उनको आती होगी, अच्छे सीखे हुए अच्छे अच्छे कारीगर आएंगे। ये फैशन सारा बाहर विलायत से आता है। ये फैशन जो होता है ना, देखते हो ना, ये ऐसे बनाओ, ऐसे करो, ये सब विलायत से आता है। तो बाहर वालों को भी तुम्हें शिव बाबा का परिचय देना। बाप को याद करो, तुमको भी योग में रहने का ही पुरुषार्थ बोध करना है। इसमें ही माया के तूफान बहुत आते। बाप सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो। ये तो अच्छी बात है ना। अब क्राइस्ट भी उनकी रचना है, रचयिता सुप्रीम सोल तो एक है, बाकी सब है रचना। अब वर्षा रचता से ही मिलता है। ऐसे ऐसे अच्छी पॉइंट्स जो है ना, वे नोट करनी चाहिए। और बाप का मुख्य कर्तव्य है सबको दुख से लिबरेट करना। वे सुख धाम और शांति धाम का गेट खोलते हैं। उन्हें कहते हैं, हे लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर हमें शांति धाम सुख धाम ले चलो। जब यहाँ सुख धाम है तो बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती है। और हेवन का गेट बाप ही खोलते हैं। एक गेट खुलता है नई दुनिया का और दूसरा शांति धाम का। अब जो आत्माएं अपवित्र हो गई है, उनको बाप सिर मत देते, अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो अब जो जो पुरुषार्थ करेंगे तो फिर अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कम पद पाएंगे। अच्छी अच्छी पॉइंट्स नोट करो तो समय पर काम आ सकती है। अच्छा, पॉइंट तो टच होती है ना, उसको नोट करो, फिर तुम्हें समय पर वो पॉइंट याद आएगी और काम में आएगी। बोलो, शिव बाबा का ऑक्यूपेशन हम बताएंगे तो मनुष्य कहेंगे ये फिर कौन है जो गॉड फादर शिव का ऑक्यूपेशन बताते। बोलो, तुम आत्मा के रूप में तो सब भाई भाई हो, ब्रदर्स हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो भाई बहन होते हैं। तो गॉड फादर जिसको लिबरेटर गाइड कहते हैं, उनका ऑक्यूपेशन हम आपको बताते हैं। अब जरूर हमको गॉड फादर ने बताया, तब तो आपको बताते हैं। सन शोज फादर, तो ये भी समझाना चाहिए। आत्मा बिल्कुल छोटा स्टार है, इन आंखों से उनको देखा नहीं जा सकता, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। अब बिंदी है, देखने से फायदा थोड़ा ही हो सकता है। और बाप भी ऐसे ही बिंदी है, उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। तो सोल एक जैसा ही है, परंतु वह सुप्रीम है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, लिबरेटर और गाइड है। उनकी बहुत महिमा करनी पड़े तो जरूर बाप पाएंगे, तब तो साथ ले जाएंगे ना, आकर नॉलेज देंगे। तो बाप ही बतलाते हैं, आत्मा इतनी छोटी है, मैं भी इतना हूं, और नॉलेज भी जरूर कोई शरीर में प्रवेश कर देंगे। आत्मा के बाजू में आकर बैठूंगा, मेरे में पावर है, ऑर्गेन्स मिल गए तो मैं धनी हो गया।
पावर है ना शिव बाबा में, उनको ऑर्गेन्स मिल गए तो वो कहते मैं धनी हो गया। इन ऑर्गेन्स द्वारा बैठ समझाता हूं, इनको एडम भी कहा जाता है। एडम है पहला पहला आदमी, और मनुष्यों का सिजरा है ना, तो ये माता पिता भी बनते हैं, फिर इनसे फिर रचना होती है पुराना परंतु एडॉप्ट किया है। नहीं तो ब्रह्मा कहां से आया, और ब्रह्मा के बाप का नाम तो कोई बताए। ब्रह्मा विष्णु शंकर या किसकी रचना तो होगी ना, अब रचयिता तो एक ही है, तो बाप ने तो इनको एडॉप्ट किया है। ये इतने छोटे बच्चे बैठ सुनाए तो कहेंगे ये तो बहुत बड़ी नॉलेज है। जिन बच्चों को अच्छी धारणा होती है उन्हें बहुत खुशी रहेगी, जिन बच्चों को अच्छी धारणा होती है ना उन्हें बहुत खुशी रहेगी, कभी उबासी नहीं आएगी। कोई समझने वाला नहीं होगा तो उबासी देता रहेगा। यहां तो तुमको कभी उबासी नहीं आनी चाहिए। कमाई के समय कभी उबासी नहीं आती है। ग्राहक नहीं होंगे, धंधा ठंडा होगा तो उबासी आती रहेगी। तो यहां भी धारणा नहीं होती है। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है क्योंकि देह अभिमान है। अब समझे तो खुद को बदले ना, देह अभिमान ही बहुत है। देही अभिमानी हो बैठ ही नहीं सकेंगे, कोई ना कोई बाहर की बातें याद आ जाएंगी, पॉइंट्स आदि भी नोट नहीं कर सकेंगे। शुरुड़ बुद्धि झट नोट करेंगे, ये पॉइंट्स बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स की चलन भी टीचर को देखने में तो आती है ना। सेंसिबल टीचर की नजर सब तरफ फिरती रहती है, तब तो सर्टिफिकेट देते हैं पढ़ाई का। मैनर्स का सर्टिफिकेट निकालते हैं, कितना absent रहा वह भी निकालते हैं। यहां तो भल प्रेजेंट होते हैं परंतु समझते कुछ नहीं, धारणा होती ही नहीं। यहाँ तो भल प्रेजेंट है, जैसे वो स्कूल में क्या या कॉलेज में क्या हो तो प्रेजेंट ही नहीं होते तो समझा जाता है कि ये क्या पढ़ेगा, ये तो पढ़ता ही नहीं। यहाँ तो भल प्रेजेंट भी है पर समझते कुछ नहीं, धारणा होती नहीं। कोई कहते हैं बुद्धि डल है, क्या करे बाबा बुद्धि डल है, धारणा नहीं होती है, बाबा क्या करेंगे। तुम्हारी बुद्धि डल है, तुमको धारणा नहीं होती, बाबा क्या करेंगे। नहीं हम बाबा को कहेंगे हमारी बुद्धि ठीक कर देगा, बाबा तो समझा ही सकता है, फिर भी तुम्हारी बुद्धि डल है, क्या करेंगे। ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। जो तुम्हारी बुद्धि डल है ना, ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। बाप तो तदबीर एक ही कराते हैं, तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे। स्कूल में भी कोई पास कोई फेल होते हैं। अब यह है बेहद की पढ़ाई जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। और धर्म वाले गीता की बात नहीं समझेंगे, नेशन देख समझाना पड़ता है, पहले पहले ऊंचते उस बाप का परिचय देना पड़ता है। तो वह कैसे लिबरेटर गाइड है। हेवन में ये विकार होते ही नहीं। इस समय इनको कहा जाता है शैतानी राज्य। पुरानी दुनिया है ना, इनको गोल्डन एज नहीं कहेंगे। नई दुनिया थी अब पुरानी हुई है। बच्चों में जिनको सर्विस का शौक है तो पॉइंट्स नोट करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है। पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसीलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है।
पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि ना आए, बुद्धि योग इधर उधर ना भटके, पॉइंट्स नोट कर धारणा करते रहो, पॉइंट्स नोट कर धारणा करते रहो। दूसरा पॉइंट, पवित्र बन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। पवित्र बन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। अब जिनको ये लगता है हमें बाबा प्यार नहीं करता, तो वो जरा अपने अंदर झांक ले, अपने पुरुषार्थ की तरफ देखे, ना कि दूसरों की तरफ देखे कंपेयर करना शुरू कर दे। नहीं, इसका क्या पुरुषार्थ है, इसको इतना प्यार मिलता है, वो तो बाप जाने, बाप का काम जाने। आप अपना देखो कि आपको नहीं मिल रहा है तो क्या कमी है। तो पवित्र बन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। सर्विस में होशियार बनना है, अच्छी कमाई करनी और करानी है। सर्विस में होशियार बनना है, अच्छी कमाई करनी और करानी है। आज का वरदान, मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। यह मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, ये कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। यह देह लोन में मिली हुई है सारे विश्व की सेवा के लिए। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, ना कि आपकी। अगर आपने अपना तन समर्पित कर दिया, मन समर्पित कर दिया, तो फिर तो निश्चिंत हो जाओ, बाबा चला रहा है आपको शक्ति भर के। आपने सिर्फ बाप को याद ही तो करना है। अब याद से आपकी बुद्धि परफेक्ट होगी, अब ऑटोमेटिकली तन में आपकी शक्ति आएगी। पुराना शरीर है, अब लास्ट का अंतिम शरीर है, पुराना तो है ही, आत्मा की अवस्था भी ऐसी है और शरीर भी पुराना है। और देख ही रहे हो चारों तरफ तमो प्रधानता इतनी है, कोई ना कोई बीमारी लगी होती है, और कोई अगर व्याधि आ जाती है तो उस बीमारी पर वो बीमारी भारी। ये तो पुराना शरीर है ही है, इसे तो बाबा शक्ति देकर चलाए जा रहे, चलाए जा रहे। तो जिम्मेवारी बाप की है, ना कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। अब सारा दिन हाय हाय करते रहोगे तो बाबा बाबा कब करोगे? और बाबा भी हाय के साथ कर दे, हाय बाबा, ऐसे एक हाय हाय और फिर बाद में भी हाय बाबा, तो फिर कहाँ से शक्ति आनी है? सारा दिन हम दुखी हैं, ओ बाबा, अरे बाबा, इतने दुखी हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि हर चीज में से एडजस्टमेंट करनी आती है, अगर हम करना चाहते हैं। उसके पास दिमाग बहुत है, मनुष्य के पास एक दिमाग के बेस पर ही तो इतना सारा काम किया हुआ है। स्वर्ग नर्क यही बना के रखे, ये दिमाग का ही उत्पत्ति है, और क्या है। जैसे ही भगवान आया सबका दिमाग भी बड़ा फास्ट चलने लगा, यही स्वर्ग बना दिया, लो भैया जाना ही नहीं है कहीं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग बना रहा हूँ, लो जी हमने तो यही बना लिया, लो जाने की जरूरत ही नहीं। चलोगे बच्चे, ना ना यही ठीक है, इसी को ठीक कर दो, आप भगवान हो यही दे दो, ऊपर से छप्पड़ फाड़ो और बस मेरे झोली में पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। बाबा ने कहा दाल रोटी मिलेगी, ना ना मेरे को तो 56 प्रकार का भोग यही चाहिए। बाबा ने कहा कल मिलेगा, ना ना कल किसने देखा, मैं जाऊं ना जाऊं मुझे तो आज ही चाहिए। ऐसा भगवान के साथ डील चाहिए। फिर अगर मेरी झोली में पैसा है तो भगवान है, नहीं है तो फिर काय का भगवान, करने क्या है यहाँ पे? वो कह रहे मैं तुम्हारी आत्मा का कल्याण करने आया,
मैं तुम्हारे दुनिया बदलने आया तुम्हारे लिए। ना ना, इसी को बदल दो, ये अपने हिसाब के हमारे, हमको यहीं बढ़ा दो। तो मनुष्य ऐसा है, दिमाग तो बहुत है इसके पास, कि कब कहाँ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब पता है इसे विधिवत। वो अलग बात है कि ये चाहता है कि यहीं पे स्वर्ग हो जाए, कहीं जाना ही ना पड़े, ना परम धाम, ना सतयुग, किसने देखा। ये इतना पुराना शरीर भगवान करंट देके, मन शक्ति देकर चला रहा है, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए कि इस पुराने शरीर में भी आप बाबा के साथ मिलकर सब कार्य कर सकते हो। या तो हाय हाय करते रहो या वाह वाह करते रहो। जितनी वाह वाह करोगे उतना ये आपके अंदर चला जाता है। ये प्रकृति भी आपका कहना तभी मानती है जब आप भगवान का मान सम्मान उस तरह से रखते हो, तो ये प्रकृति भी आपका कहना मानने लगती है, उसके हिसाब से आपको पूरा सपोर्ट करती है। क्योंकि ये है तो भगवान के अंडर ही ना, प्रकृति हो, पांच तत्व को हो, या पांच विकार भी कह दो, चलो वो भी आपके अंडर हो जाएंगे। ऐसे ही थोड़ा इतने बड़े बड़े टाइटल मिले हुए हैं। तो अब सोचो, तो ये दोनों लॉ, ये जो देह आपको मिली हुई है ना, दुम सी जो लटक आके चले जा रहे हो आत्मा, इतनी छोटी सी बिंदी है और इतनी बड़ी दुम है, घूम रहे हैं। कभी कभी आप प्रैक्टिस किया करो, कितनी सारी दुम में घूम रही हैं। तो ये देह लोन में मिली हुई है सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में, ये बहुत विशेष पॉइंट है। बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं, जिम्मेवारी बाप की है, ना कि आपकी। अब सोचो, दादियां, उनके शरीरों को चलाया बाबा ने, देखा ना आपके सामने, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। दादियों के शरीरों को, पुराना शरीर, उनको चलाया बाबा ने, शक्ति भर भर के, भर भर के। कभी नहीं बैठी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कुछ भी तकलीफ भी हो जाती तब भी क्लास में। बताओ, इसको कहते हैं बाबा से शक्ति लेकर शरीर को चलाना। बाबा चला रहा है। अगर आपने अपने आप को बाबा के सुपुर्द कर दिया तो बाबा चला लेता है। आपकी दृढ़ता होनी चाहिए कि हाँ, जब सब कुछ बाप को दिया है तो बाबा चला लेता है। आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। आज का श्लोक, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। हमें कैसे पता चले कि समय समीप आ रहा है? अगर आप पुरुषार्थ अच्छे से करते हो तो ये आपके अंदर जनरेट होगा, बेहद का वैराग्य, ये आपके अंदर आ जाएगा। तो समय की समीपता पास है। कहते हैं, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। और अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति है तो समय को समीप ला सकते हो, मतलब ये फाउंडेशन है। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति में रहे कि मैं कंबाइंड हूं, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ, तो सदा अपने को खुशनसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। ये खुशनसीबी दिल से अनुभव करने के लिए दिल बाबा के साथ जुड़ा रहे, उनके कहे अनुसार आप अपना जीवन जियो, फिर आप नाचते रहेंगे। फिर भले कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, चाहे तन की हो, मन की हो, या कोई भी संबंध संपर्क की हो, आप हिल नहीं सकते हो। और यही जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव आपको करना है। ओम शांति।